आज अगर हम गौर से बाहर देखें, दुनिया को देखें, तो दुनिया जो है भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए व्यस्त है। भौतिक सुखों को प्राप्त कर लेने के बाद भी लेकिन स्थिर नहीं है और अशांत होती जाती है और अशांत होती जाती है। ऐसा क्यों होता है? ओशो से किसी ने ऐसा पूछा तो उन्होंने याद दिलाया। उन्होंने कहा कि जब कोई आदमी बाहर कुछ तलाश कर रहा है, धन की तलाश कर रहा है, तो भी वह ईश्वर की ही तलाश कर रहा है। पद की तलाश कर रहा है तो भी वह खोज रहा ईश्वर को। कितना ऊंचा भी पद मिल जाए, अगर वह व्यक्ति अपने भीतर झांकता है तो उसकी दीनता वैसी की वैसी है। कितना ही धन का अंबार लग जाए, लेकिन भीतर की दरिद्रता फिर भी नहीं मिटती, वो तो वैसी की वैसी है। अगर हम अपने आप से प्रश्न पूछें कि हम कितने धन में तृप्त हो जाएंगे, बाहर की धन को जब हम खोजते हैं और मिलता जाता, तो हम अगर प्रश्न पूछें कि तृप्त क्यों नहीं हो रहा व्यक्ति, लोगों को देख के तो हमें समझ में आता है कि इतना धन है इनके पास, अभी फिर भी उसी में लगे हुए हैं, उसी में व्यस्त हैं, उसी खोज में बाहर। उसकी व्यर्थता समझ में आने के बाद भी दौड़ जारी रखते हैं। तो वो अपने आप से प्रश्न पूछे कितने धन में तृप्त हो जाएंगे, तो हमारे भीतर जितना भी आंकड़ा आएगा, जितना भी नंबर आएगा, फिर मन उससे आगे निकल जाएगा। इतना नहीं, इतना, इतना नहीं, इतना, इतने से क्या होगा, और इतना। अल्टीमेटली आप अपने से पूछेंगे कि इसका अर्थ क्या हुआ। तो आप जब अपने से पूछेंगे तो भीतर यही उत्तर आएगा कि जब तक एंडलेस ना मिल जाए धन, जिसका कि कभी अंत नहीं आए ना, अनंत ना मिल जाए, तब तक काम नहीं चल पाएगा। अंत आने से काम नहीं चल पाएगा। ऐसे पद की तलाश में जब कोई पद की तलाश कर रहा है तो वो क्या खोज रहा है? वो परम पद ही खोज रहा है। परम पद। धन की तलाश, अनंत संपत्ति चाहिए, और पद की तलाश में परम पद चाहिए। हमारा जो अहंकार है वो किस चीज की तलाश कर रहा है? वो प्रभुता, प्रभु होने की तलाश कर रहा है। एक्चुअली प्रभुता की तलाश में वो प्रभु होने की तलाश कर रहा है, पद की तलाश में। परमेश्वर जब तक हम ना हो जाएं, तब तक हमारा जो ईगो है, वो जो खालीपन है, वो कभी भरेगा नहीं। ईगो तृप्त नहीं होगा, अहंकार कभी भी बैठेगा नहीं शांत। अब फिर यही एक कंक्लूजन आता है कि ये जो वासनाएं हैं, ये जो तलाश है, ये कहाँ जा रही है? तो ओशो कहते हैं कि ये जो तलाश है, वो सब तलाशें अनंत की तरफ ले जा रही हैं हमें। प्यास अनंत की है। लोग कहते हैं ना कि वासना अनंत है, तो असली में बात यह है कि अनंत की वासना है हमारे भीतर। अनंत की वासना अनंत है ऐसा कहा जाता है, लेकिन अनंत की वासना है ऐसा, इसको जब हम देखें, ये हकीकत है। वासना अनंत है तो ठीक है, एक एक बात ये एक ओर से ठीक है, लेकिन क्यों है ये अनंत? क्योंकि भीतर अनंत की वासना है। अनंत को पाए बिना तृप्ति नहीं मिलेगी। हम कितनी भी ठोकरें खा लें, कितना भी उठापटक हो जाए जीवन में, लेकिन हम फिर भी अपने आप को छोटी मोटी चीजों से तृप्त करना चाहते हैं। दुनियावी प्रेम मिल जाए, धन मिल जाए, पद मिल जाए, कोशिश जारी रहती है, आशा बनी रहती है। अनुभव पर आशा जीत नहीं पाती है, जीत जाती है आशा। अनुभव कुछ कहता है, आशा फिर भी जीत जाती है, और की लगी रहती है। अनुभव कहता है कि ये सब से कुछ भी नहीं हुआ जीवन में,
कोई शांति नहीं मिली, कोई तृप्ति नहीं मिली, वही खोखलापन है। लेकिन फिर आशा बन जाती, नहीं इससे नहीं, इससे, इस प्रेम से नहीं, इस प्रेम से, दूसरे प्रेम से, इस प्रेमिका से नहीं, इस प्रेमी से नहीं, इस धन से नहीं, और पद से, तरह तरह के, मतलब लोग बदलाहट चाहते हैं। यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ से तृप्ति हो जाएगी, लेकिन खोजते बाहर रहते। लेकिन जब ठोकरें खा खा के एक बार फिर जीवन में समझ में आती, प्रज्ञा जागती है कि बाहर कुछ नहीं मिलने वाला, बाहर वैसे की वैसी जिंदगी है। वो जो तड़प है, जो कि कभी तृप्त नहीं होने देती, वो जो मन की चंचलता है, वो कभी एक जगह स्थिर नहीं होने देती, उसकी बड़ी कृपा है। वही तलाश हमें अपने भीतर की ओर, भीतर की खोज में ले जाती है। अगर ये तलाश, ये चंचलता नहीं होती मन में, या तृप्ति नहीं होती मन में, तो हम कहीं भी तृप्त हो जाते। किसी भी धन के अंबार से हम तृप्त हो जाते, किसी भी प्रेम से हम तृप्त हो जाते, कोई भी संबंध से हम अपने आप को एक ठौर बना लेते और ये बस हो गया। उस आनंद से हमारा नाता नहीं जुड़ पाता। लेकिन परमात्मा ने ऐसी कृपा करी कि ये चंचल मन दे दिया, जो कि कभी तृप्त होता ही नहीं है। वो हमेशा कहता और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और जन्मों जन्मों तक ऐसे ही चलता रहता। जब हम सब तरफ से ठोकरे खाकर वापस लौटते हैं, तब समझ में आता है कि हमारी प्यास तो अनंत को पाने की थी। हम छोटी छोटी चीजों में तलाश कर रहे थे, ये तो कभी पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए जो समृद्ध लोग हैं, जितने जितने वो धार्मिक हो जाते हैं, लेकिन जो दरिद्र कौम है, वो उसके लिए मुश्किल है धार्मिक होना, क्योंकि ये अनुभव इकट्ठा होते होते जन्मों जन्म लग जाते हैं। तो बाहर से जब हमारी तृप्ति नहीं होती, बाहर से जब भराव नहीं होता, तब फिर हम भीतर की ओर आते हैं। उस खोज को हम भीतर खोजने निकलते हैं, क्योंकि बाहर अनंत अनंत कुछ भी नहीं है, सबकी सीमा है, सबकी सीमा है, सब क्षण भंगुर है, तो अनंत कैसे हो सकता है? तो वो अनंत की जो प्यास है, अनंत की को पाने की जो वासना, वो हमें भीतर ले जाती है। और भीतर हम क्या पाते हैं? कैपेसिटी टू नो, कैपेसिटी टू नो, जानने की क्षमता पाते हैं भीतर। तो सर्वसार उपनिषद में एक सूत्र है, जिसमें कि ऋषि कहते हैं कि वो जो भीतर कैपेसिटी टू नो है, वो जो चैतन्य है हमारा, वह ज्ञान है। ज्ञान को ही कहते हैं, हमारा ज्ञान जो है वही चैतन्य है, लेकिन बाहर का ज्ञान नहीं। बाहर हमने जो ज्ञान प्राप्त किए हैं शास्त्र से, या बाहर का जो अनुभव है प्रेम का, सौंदर्य का, उससे मतलब नहीं, ऑब्जेक्ट वाले ज्ञान से मतलब नहीं है। क्योंकि अगर हमारे इस ज्ञान को हमारे सारे ऑब्जेक्ट हट जाए, मान लो सुबह का सूरज है, उसका सौंदर्य है, वो नहीं है तो हमें उसका सुंदर का अनुभव नहीं होगा। फूल नहीं सामने है तो हमें सुंदरता का अनुभव नहीं होगा। सुंदर चेहरे नहीं है तो हमको सुंदरता का अनुभव नहीं होगा। अच्छे नाते नहीं है तो हमें मिठास का अनुभव नहीं होगा। तो बाहर जो जो ऑब्जेक्ट है वो हटता जाए अगर, तो कुछ भी नहीं बचेगा। शास्त्र का ज्ञान, शब्द, ये सारे हट जाए अगर, तो हमारे पास कोई क्या है? ज्ञान ऑब्जेक्ट हटा, ज्ञान मिटा। ये हमारा जो ज्ञान है, ये निर्भर है, पर निर्भर है। अनुभवों के साथ हमारा ये ज्ञान जुड़ा हुआ है। लेकिन अनुभव कैसा? फूल है तो सौंदर्य का बोध है, सूरज डूब रहा है तो सौंदर्य का बोध है। लेकिन शुद्ध सौंदर्य कुछ भी नहीं है और भीतर सौंदर्य की अनुभूति हो। ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी सुंदरता की अनुभूति हो। ऑब्जेक्ट नहीं है बाहर प्रेम, लेकिन फिर भी प्रेम की अनुभूति हो, अकारण आनंद की अनुभूति हो। ये ब्रह्म ज्ञान, ये ज्ञान, इस ज्ञान को जो कि ज्ञेय पर निर्भर नहीं है, इसको, यह चैतन्य, यह, और यह चैतन्य का स्वभाव क्या है? वो सब में एक जैसा है। ये कैपेसिटी टू नो, बिना किसी ऑब्जेक्ट के प्रेम का अनुभव, सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम का अनुभव, आनंद का अनुभव, ये सबके भीतर एक जैसा है। ठीक ऐसे ही जैसे कि बहुत सारे दिए हैं, उनकी आकृतियां अलग अलग हैं, तो बाहर से तो सब दिए अलग लग रहे हैं,
उनकी बत्ती भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो जो प्रकाश आ रहा है उनसे, वो प्रकाश में क्या भेद हो सकता है? उस प्रकाश में क्या भेद हो सकता है? प्रकाश के हिसाब से कोई भेद नहीं, लेकिन आकार के हिसाब से भेद है। ऐसे भांति भांति के अगर बल्ब हैं, कोई बड़ा कोई छोटा कोई हेलोजन, लेकिन उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो सब में एक सी फ्लो हो रही, एक ही है, उसमें तो कोई भेद नहीं है। तो ऐसे जो हम सबके भीतर इतने सारे कितने भी लोग हो जाएं, तो वो शरीर की आकृतियां से भिन्न है, अलग अलग हैं, लेकिन उनके भीतर जो कैपेसिटी टू नो है, वो जो ज्ञान स्वरूप हमारा होना है, वो एक जैसा है। और वो एक में पूरा नहीं हो रहा, वो अनंत है, एक में पूरा नहीं हो रहा। वो कि मेरे भीतर है, आपके भीतर है, तो इसकी कोई सीमा आ गई, वो अनंत है। एक्चुअली ब्रह्म का जो मायने है, वो जो शाब्दिक मीनिंग है, वो फैलना है, जो फैलता ही जा रहा है। ज्ञान, आत्मा, वो जो है, जिसको कि ब्रह्म कह लो, चैतन्य कह लो, उसी को ज्ञान कह लो, वो फैलना उसका स्वभाव है, विस्तार लेना उसका स्वभाव है। वो एक पर सीमित नहीं है। अगर कोई चीज मिट्टी से बनी है तो वो मिट्टी के स्वरूप उसमें, कोई धागे से बनी है तो वो धागे के स्वरूप। वो सारी सृष्टि में जो वो जो चैतन्य है, वो व्यापक रूप से विस्तृत है, कोई सीमा में बंधा हुआ नहीं है। हाँ, भिन्नता बाहर के कारण है, भीतर कोई भी भिन्नता नहीं है। तो ये जो भीतर जिसकी भिन्नता नहीं है, उसको हम कैसे खोजें? भीतर जाकर। और भीतर जाकर हमें पता चलेगा कि भीतर हम जैसे जैसे जाते हैं, पिघलता जाता है अहंकार हमारा। जैसे कोई सागर में बर्फ हो और वो पिघलता जाए, दूर से देखने में तो लगेगा कि बर्फ की चट्टान का एक शेप है, वो शेप है। और वो शेप अगर गर्मी आए और घुलता जाए, पिघलता जाए, तो क्या बचेगा? एक ही सागर का विस्तार बचेगा। कोई आकार बाहर के जब हम छोड़कर भीतर आते हैं, तो भीतर अपने वही कैपेसिटी जो नो पाते, जो कि सर्वव्यापक है, सब में एक सा है, और उसकी कोई सीमा नहीं है, अंतहीन फैलाव लिए हुए है, अंतहीन विस्तार, फैलता ही जा रहा, फैलता ही जा रहा है। निर्वाण उपनिषद के ऋषि इसी को कहते तुरीय ब्रह्म, जिसका स्वभाव है जानना। जो भी हो रहा है, जो भी अवस्थाएं आती हैं, जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न, ये सारी के पार वो जो चौथा है, वो सिर्फ जानता है। जो भी जीवन में घटनाएं घटती हैं, जो भी जगत में घटनाएं घटती हैं, जो भी हम पर हो रहा है, वो सब वो जानता है। यही उसका स्वभाव है, और सबके भीतर समान रूप से मौजूद है, और अंतहीन उसकी सीमा है।